छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में आखिरकार बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली है। सत्ता की वापसी में बहुत से क्षेत्र का योगदान होता है, जिसमें कार्यकर्ता, नेता, मतदाता शामिल होते हैं। इसके साथ ही साथ नारों का भी योगदान होता है। ऐसा ही एक नारा बीजेपी ने दिया था, बदल के रही वो आऊ नहीं सही वो। यह नारा छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। छत्तीसगढ़ में जो भी स्टार प्रचारक बनकर आए, उन्होंने इस स्लोगन के साथ अपनी बात रखी। इस स्लोगन को लिखने वाले हैं दुर्ग शहर के विद्युत नगर के रहने वाले आशुतोष सुरेंद्र दुबे। सुनिए हमारी संवाददाता की उनसे बात। छत्तीसगढ़ में आखिर भाजपा की सरकार जो है 2023 की विधानसभा चुनाव में सत्तासीन हो गई। फिर से 15 साल बाद वो सत्ता में लौट चुकी है। सत्ता में आने के लिए भाजपा का जो योगदान है कई लोगों का रहा, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, और इसके साथ कई स्लोगन इसमें चले हैं। भाजपा का एक स्लोगन था, बदल के रही वो और नहीं सही वो। यह स्लोगन जो है भाजपा के छोटे से कार्यकर्ताओं से लेकर स्वयं मोदी जी ने भी काफी मंचों पे इस स्लोगन के साथ जो है अपनी बातों की शुरुआत की और अपनी योजनाओं को बताया। और आखिरकार जनता ने स्लोगन छत्तीसगढ़ में काफी लोकप्रिय हुआ। जनता ने स्लोगन को स्वीकार किया और आखिर बदल ही दिया छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को। लेकिन निश्चित तौर पे यह जो स्लोगन लिखा है उसको लोग चाहते कि आखिर कैसे आया होगा। तो ये स्लोगन जो लिखने वाले हैं दुर्ग के विद्युत नगर के रहने वाले आशुतोष दुबे। आइए जानते हैं उनके मन में इस तरह से कैसे आइडिया आया और आज स्लोगन जो है छत्तीसगढ़ की एक पहचान बन चुकी है भाजपा के लिए। तो हमारे साथ हैं आशुतोष दुबे जी। जी नमस्कार। अब बताएंगे, जब ये जो नारा दिए आपने, बदल के रही वो और नहीं सही वो, कैसे इसको आइडिया आया, किस तरह से आपको प्रपोजल मिला भाजपा की तरफ से, या स्वयं आपने किस तरह से काम किया इस पर? देखिए, प्रपोजल मिला वाली बात नहीं होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का सचिव हूँ और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया टीम में हूँ। और इस चुनाव में बड़े ही सक्रिय रूप से हम सब कुछ अच्छा, जो भी जिस तरीके से अच्छा कर सकता था, लगा हुआ था। तो इस नारे का स्वरूप था कि सब जुड़ मिल कहीं वो बदल के रही वो, कि सब मिल के करेंगे और बदल के रहेंगे। तो उससे फिर वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब सीनियर लीडर से चर्चा करके इसका स्वरूप बदल के हुआ कि औ नहीं सही वो बदल के। आपकी और पृष्ठभूमि क्या है पारिवारिक रूप से और पार्टी के तरफ से? मैं 2013 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 2014 से 2019 तक मैं माननीय सांसद अभिषेक सिंह जी का संसदीय सलाहकार भी रहा हूँ। 2019 में मैंने दुर्ग में अपने ही वार्ड से नगर निगम का चुनाव लड़ा था भाजपा के बैनर पर। और उसके बाद से मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का सचिव हूँ और भाजयुमो की राष्ट्रीय टीम का सदस्य हूँ। यह स्लोगन आपने कब बनाया था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एग्जैक्ट टाइमलाइन बता पाना तो खैर संभव होता नहीं है, और संभवतः ये मई जून के आसपास का, जून के आसपास का टाइमलाइन रहा होगा। और वैसे भी जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा नारा था हिंदी में, तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। तो ये नारा भी मेरे द्वारा ही पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया गया था, कह सकते हैं। और उसी दौर में ये नारा भी बना था। आपका दिया हुआ नारा छोटे से कार्यकर्ता से लेकर मोदी जी तक ने स्टेज से, मन से इस नारे को दिया, समझ लीजिए पूरी दुनिया ने सुनी होगी। कैसा लगा होगा जब ये नारा आपने दिया और ये पूरी दुनिया तक पहुंचा? मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से अपना नारा सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैंने देखा कि ये नारे ने एक छोटा सा गिलहरी प्रयास करते हुए प्रदेश से कांग्रेस सरकार को हटा दिया। इस स्लोगन के साथ साथ और पार्टी के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए आप कौन कौन से कविता स्लोगन्स पर काम कर रहे हैं या किए हुए हैं? मैं विभिन्न विषयों पर निरंतर कविता लिखता रहता हूं। कि जब नारायणपुर में वहां पे हत्या हो रही थी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, तब मैंने लिखा था कि ये हत्या सरकारी है। जब रायपुर में विधवा महिलाओं को मुंडन कराना पड़ गया था, तब मैंने लिखा था उनके लिए कविता। तो किसान भाइयों के लिए मैंने लिखा था। मैं निरंतर पार्टी में जो भी विषय हमें उठाना रहता है उसके लिए कविता लिखता रहता।